With deep gratitude in our hearts for our spiritual master, Srila Prabhupada, let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो रीड अलॉन्ग स्टडी अलॉन्ग डेली सीरीज़ का आज डे 48 है। और शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 गीता का सार। और इसमें आज हम लोग श्लोक नंबर 20 पढ़ने वाले हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ है, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। आप लोग सोच रहे होंगे कि श्री कृष्ण जी एक ही बात को इतने ज़्यादा बार रिपीट क्यों कर रहे हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि हम लोग एकदम डम माइंड वाले हैं, हमें एक बार में बात समझ में नहीं आती, इसीलिए वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा समझना कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है। वरना हम लोग अगर अपने आप को शरीर ही समझेंगे तो स्पिरिचुअलिटी का बिगनिंग ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी की बिगनिंग, फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने दिया, वो इन्हीं दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको बताने की कोशिश की है। तो इसका तात्पर्य है, गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। मतलब जैसे कि गोल्ड माइन और एक गोल्ड की अंगूठी, उन दोनों में क्वालिटेटिवली अंतर नहीं है, वैसे ही परमात्मा का अणु अंश परमात्मा से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुट स्थायी कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं, 6 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। अगर कौन सा है? पहला है, वह माता के गर्भ से जन्म लेता है। दूसरा, कुछ काल तक रहता है। तीसरा, वह बढ़ता है। चौथा, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, जैसे कि संतानें उत्पन्न करना। पांचवा, धीरे धीरे क्षीण होता है, मतलब डल होने लगता है, उसकी एज बढ़ने लगती है। और अंत में छठा, समाप्त हो जाता है वो। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस आत्मा में नहीं होते। आत्मा जन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका ना तो भूत है न वर्तमान न भविष्य। वह नित्य शाश्वत तथा सनातन है, एवर एग्जिस्टिंग। अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। अब ये चीज़ थोड़ा अजीब लगता है ना समझने में, कि आत्मा का जन्म ही नहीं हुआ, वो एवर एग्जिस्टिंग है। हम लोग लेकिन बचपन से जो भी चीज़ें देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, वो चीज़ का कभी स्टार्ट होता है फिर कभी एंड होता है, लेकिन आत्मा के केस में ऐसा है ही नहीं। तो आप समझ रहे हो कितना टफ़ है शुरुआत करना स्पिरिचुअलिटी के बारे में, जब ऐसे कॉन्सेप्ट सीखना जो हमारे वे ऑफ थिंकिंग में मैच ही नहीं करता। इसीलिए कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी को बिगनिंग से समझना चाहिए, अर्ली एजेस से समझना चाहिए, रिटायरमेंट के बाद नहीं। तब तो और नहीं समझ में आने का, तब इतना दिमाग भी नहीं रहता है जो इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट स्पिरिचुअलिटी को समझ पाएँ। तो आगे है, हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता, अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होती हैं। मतलब आत्मा को प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन वही आत्मा जब शरीर में है तो बाकी शरीरों को प्रोड्यूस कर सकती है संतानों के रूप में। लेकिन वो जो शरीर हैं उनको ऑक्यूपाई किया है दूसरी आत्माओं ने, उसने खुद आत्मा नहीं प्रोड्यूस की है।
और यहाँ से एक और आत्मा का फीचर समझ में आता है कि जब आत्मा एक मैटर को धारण करता है, मतलब शरीर को धारण करता है, तभी उस शरीर में ये कैपेबिलिटी आती है कि वो और रिप्रोड्यूस कर पाए। अगर आप आसपास चेयर कुर्सी देखो, वो भी मैटर है लेकिन उसमें सोल नहीं है, इसलिए वो अपने आप कोई छोटी टेबल या छोटी कुर्सी नहीं बना देता, खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर देता। लेकिन वहीं आप जब मैटर में आत्मा को देखो, मतलब शरीर में जब आत्मा है, तब वो रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखती है। आगे है, शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है। मतलब हमारा जो बॉडी ग्रो भी करता है वो भी इसीलिए ग्रो कर रहा है क्योंकि उसमें आत्मा है। किंतु आत्मा के ना तो कोई उपवृद्धि है, ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। इस श्लोक का तात्पर्य अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी हम लोग डे 49 में पूरा करेंगे। ठीक है जी, तो फिर कल मिलते हैं। हरे कृष्णा।